राधे राधे गुरुजी। जी, मैं राधे राजस्थान जोधपुर पिपाड़ सिटी से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि 3 घंटे पूर्व पका हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। पर मेरे घर पे सभी मतलब सुबह का भोजन शाम को खा लेते हैं, शाम का सुबह खा लेते हैं। मैं ये नहीं खाता हूँ तो बोलते हैं कि नखरे करते हैं, ऐसे वैसे करते हैं। और जीजी और मम्मी बिना नहाए भोजन बना लेते हैं, सारा काम करके नहाते हैं। मैं उनको बोलता हूँ तो वो मेरे से चिढ़ते हैं। तो ऐसे में क्या करें? कभी कभी तो चलता है कि भोजन बच गया तो फिर कहना तो खा लिया, कभी कभी। बट रोज ये होना चाहिए कि ताजा भोजन ही करना चाहिए। भोजन बनाओ, भोग लगाओ, ताजा ताजा गरम गरम भोग लगाओ। लाए हो अपनी मैया को? नहीं, मैं अकेला ही आया हूँ। लाते तो हम समझाते मैया को। नहीं गुरुजी, आप ऑनलाइन समझा तो शायद आपके कहने से रोज नहा के भोजन बनाएं। भाई बिना नहाए तो रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। बिना नहाए भोजन जब आप बनाएंगे तो उसका भोग कैसे लगाएंगे? अशुद्ध भोजन है वो अशुद्ध भोजन जो खाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी होगी होगी। इसलिए पहले स्नान करके अपने आप को शुद्ध करिए, भगवान का पूजन करके मन को शुद्ध करिए, तन मन शुद्ध करके भोजन बनाइए इस भाव से कि ये भगवान के लिए बन रहा है। फिर वो भोजन भगवान को भोग लगा के सबको पवाइए। उस भोजन को जो खाएगा, उस प्रसाद को जो खाएगा, उसकी बुद्धि निर्मल होगी। क्योंकि जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। अन्न का मन पर पूरा प्रभाव पड़ता है। आजकल कुछ मैयाएं ऐसी ही हैं, बिना नहाए बनाती हैं। आप मैया को लाना जरूर हम समझाएंगे। और किसी भी स्त्री को रसोई में बिना नहाए प्रवेश नहीं करना चाहिए। आप घर की लक्ष्मी हैं, आप ही ऐसी अशुद्धि से चलेंगी तो लक्ष्मी माँ रूठ जाएंगी, अन्नपूर्णा माँ नाराज हो जाएंगी। जैसी शुद्धि होगी वैसी बुद्धि होगी। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ। जितना बढ़िया आप प्रेम पूर्वक भगवान जी को खिला पिला करके आप खाएंगे, उतना स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। आप समझाना, आप तो शुद्धि से रहना, ताकि मैया धीरे धीरे आपसे ही सीख जाए। गुरुजी, मैं तो भक्ति भाव से रहता हूँ, पर जहाँ मैं काम करता हूँ और पिताजी वगैरह सभी क्रोधी स्वभाव के, मतलब मेरे को भी ऐसा लगता है कि मुझे भी इनके जैसे ही रखता है, जैसे भक्ति में मेरे को बाधा पड़ती है। गुरुजी कोई बात नहीं, आप तो चुप रहो और सब देखते रहो। भगवान का चिंतन, जो आपको वो रोटी मिल जाए, मैया ने बनाया, भोग लगाओ आप और आप खाओ। ठीक है, भगवान आपको सुखी रखें। आप देखो कई बार प्रहलाद जी दुष्टों के बीच में फंस गए। हिरण्यकश्यप कौन सा अच्छा था? ऐसे ही आप हैं, आप उनके बीच में रहकर भगवान का स्मरण बनाए रखिएगा। गुरुजी राधे राधे। जी भैया, मेरा एक प्रश्न है गुरुजी कि मरे हुए आदमी को कंधे पर क्यों ले लिया जाता है? और कहाँ ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, आप ही बताओ। जैसे किसी पे बैठार के ले जाता है। बैठाल के अच्छा लगेगा? मरे आदमी लेट के ले आया था ना एम्बुलेंस में, तो लेट के ही ले जाएंगे, अकड़ जाता ना मरा आदमी, बैठ ही नहीं पाएगा। कुर्सी में बिठाओ, बैठेगा ही नहीं वो। कुर्सी में नहीं, जैसे कंधों पर क्यों ले लिया जाता है? वही सिंपल है कि आदमी लेटा है और 4 लोग जब उसको लिटाए तो 4 लोग पकड़ेंगे तो 4 के कंधे में आएगा वो। कोई और दूसरा कोई ऑप्शन हो तो आप बताओ, हम सबको बताएंगे। फिर आप बताओ कैसे ले जाएं, फिर हम सबको बताएंगे। आप बताओ कैसे ले जाना चाहिए। वैसे मेरे नाना जब मरे थे तो ट्रैक्टर पे लेके गए थे। तब भाई ऑप्शन नहीं रहा होगा, शमशान दूर रहा होगा तो ट्रैक्टर में ले गए। हाँ, तो ऐसा हो। तब आप चाहते हैं कि सबको ट्रैक्टर में ले जाएं? नहीं, मैं पूछ रहा था। अरे भाई अब देखो देखो, ट्रैक्टर वैक्टर भी सही है, पहले दूर रहा होगा शमशान। 22 किलोमीटर था घर से। हाँ, तब आदमी कंधे में वो ले जाने वाले मर जाते इसलिए वो ट्रैक्टर में ले गए। अब आदमी के तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर होता है शमशान, तो ले जाता कंधे में रख के। ठीक है गुरु। बड़ा कंफ्यूज है भारत देश।